लेबनान में दहशत, कहीं भी कभी भी धमाका। पेजर के बाद वॉकी टॉकी, मोसाद को जीत की ट्रॉफी। नसरल्ला के गढ़ में 3 ग्राम विस्फोटक से कोहराम। पॉकेट बम का मुद्दा ज्वलंत, बिना युद्ध के हिजबुल्लाह का अंत। तो लेबनान में हर तरफ डर है, क्योंकि पहले पेजर फटा और अब वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए। 4 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इन गुप्त हमलों को महायुद्ध के 5 चरण का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण की तैयारी की जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। अब 5 चरण के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि 2 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें पहले पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकी, अब तीसरे चरण की तैयारी। हिजबुल्लाह का पलटवार शुरू हो चुका है। इजरायल सीमा पर हिजबुल्लाह गोले दागने शुरू कर चुकी है और इस संग्राम का चौथा चरण है ईरान का हस्तक्षेप। जहां पहले से नाराज ईरान पेजर अटैक से गुस्से में तो है ही, इजरायल को अब सबक सिखाना चाहता है। ईरान पर दबाव है कि वो कभी भी इजरायल पर हमला कर सकता है। ऐसा हुआ तो अमेरिका इजरायल को खुली छूट दे सकता है और मध्य पूर्व में ऐसा युद्ध शुरू हो सकता है जो बहुत जल्द महायुद्ध में तब्दील हो जाए। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नई तरह की जंग को लेकर बड़ी खबर जानिए, क्योंकि ऐसी जंग जिसके बारे में आपने सुना या सोचा भी नहीं होगा। एक साथ कई जगह पर ब्लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन चुके हैं और हाथ में, जेब में, घर में, कार में, हर जगह ब्लास्ट को लेकर खबर आई है। लेबनान में लगातार 2 दिन से सीरियल ब्लास्ट, पहले पेजर में ब्लास्ट, फिर मोबाइल रेडियो सेट, वॉकी टॉकी, कार और बाइक की बैटरी, हर जगह विस्फोट की खबर आई। धमाकों में अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है और खबर तो यह भी है कि 450 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलहाल लेबनान पेजर अटैक में सनसनीखेज खुलासा, क्योंकि हंगरी की पेजर कंपनी को इजरायल ने बनाया था और हंगरी की कंपनी ने लेबनान में पेजर सप्लाई किए। आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने हंगरी की कंपनी को लेकर जो खुलासा किया है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन रखूंगी आपके सामने, क्योंकि इन खुलासों के साथ इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर गवाह है कि किस तरीके से अब लेबनान में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाके के बाद दहशत है। पेजर अब सप्लाई करने वाली कंपनी को लेकर खुलासा, क्योंकि खबर फिलहाल ये आई है कि हंगरी की पेजर कंपनी को इजरायल ने बनाया था। हंगरी की कंपनी ने लेबनान में पेजर को सप्लाई किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हंगरी की कंपनी को लेकर जो खुलासा किया है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि इजरायल ने ये शेल कंपनी के जरिए विस्फोटक वॉकी टॉकी पेजर बनाए हैं और हंगरी की ही VSE कंसल्टिंग कंपनी के पास वॉकी टॉकी और पेजर बनाने का ठेका है। हालांकि ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के जरिए हंगरी की कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला और न्यूयॉर्क टाइम्स तो दावा यह भी कर रहा है कि गोल्ड अपोलो इजरायली फ्रंट की कंपनी है। वॉकी टॉकी पेजर बनाने वाले लोगों की पहचान छिपाने के लिए 2 कंपनियां बनाई गई, यानी बहुत सीक्रेसी के साथ इसको लेकर पूरी प्लानिंग हुई है। वॉकी टॉकी पेजर को 2022 से लेबनान भेजा जाना शुरू किया गया। नसरल्ला के मोबाइल की निंदा करने के बाद पेजर का उत्पादन बढ़ा दिया गया था। हालांकि इन रिपोर्ट्स के आधार पर किए जा रहे दावों के तहत मेरे सहयोगी सुमित चौधरी से करूंगी सवाल, क्या क्या इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले को लेकर आ रही है सामने। साथ ही आपको बता दूं, साइबर एक्सपर्ट ध्रुव पंडित भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब युद्ध के इस हालात के बीच में इन विस्फोट को अंजाम दिया जा रहा है। युद्ध के हालात इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों फ्रंट पर, जहां हिजबुल्लाह के गढ़ में सुमित आप रहे थे, आपने देखा इजरायल अभी तक किस तरीके से उसे टारगेट कर रहा था, लेकिन अब कल तक खबर थी सिर्फ पेजर के जरिए धमाकों को दिया गया अंजाम। शाम तक खबर यह सामने आई कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, किसी ना किसी तरीके से जगह जगह विस्फोट की तस्वीरें इस बात का गवाह है कि सभी उपकरणों में ब्लास्ट हुए हैं। कैसे, बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। सुमित,
देखिए बिल्कुल सुरभि, क्योंकि ये सारे के सारे इक्विपमेंट ज़्यादातर वो थे जो अभी हाल ही में लेबनान लाए गए थे, और ये सारे के सारे इक्विपमेंट वो है जो हिजबुल्लाह ने इंपोर्ट किया। लेबनान में अपने लिए इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं है, और यही वजह है कि उनको ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। हिजबुल्लाह ने सोचा कि शायद जिस तरीके से इजराइल उन पर अटैक कर रहा है, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर, उनके कम्युनिकेशन टावर पर, तो पेजर्स और दूसरे ये वॉकी टॉकीज एक सबसे बड़ा सेफ चीज़ हो सकती है कम रेडियस में, कम इलाकों के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने ये पेजर्स और चीजें इस्तेमाल करनी शुरू की। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज उनके लिए था, जिस चीज पर वो सबसे ज्यादा रिलाय कर रहे थे, जिस चीज को सबसे ज्यादा सिक्योर मान रहे थे, उसी को लगातार आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था। उसको लगातार इजराइल ने ऐसे कॉम्प्रोमाइज किया कि जब चाहे उसका इस्तेमाल एक वेपन के तौर पर कर सकता है इजराइल। और यही अभी हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग है। अभी हिजबुल्लाह की तरफ से उनके कमांडर्स को, उनके फ्रंट वॉरियर्स को, उनके लड़ाकों को यह कह दिया गया है कि कोई भी शख्स इस समय ना तो मोबाइल फोन ना पेजर का इस्तेमाल करेगा, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन लैंडलाइन से होगा या फिर मोटरसाइकिल कोरियर से होगा, जहां एक आदमी दूसरे आदमी तक मैसेज पहुंचाता है और फिर वही मैसेज दूसरे आदमी। लेकिन अब जो दावे रिपोर्ट्स के आधार पर किए जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये प्लानिंग बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी? इसको लेकर करूं सवाल, उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि हकीकत यही है कि सीरियल ब्लास्ट से दहला लेबनान और पेजर के साथ वायरलेस सेट में विस्फोट को लेकर खबरें आई हैं। रेडियो सेट, मोबाइल फोन में धमाके, कार बाइक की बैटरी में ब्लास्ट के बाद लगी आग की ये तस्वीर देखिए।